आत्मविश्वास की कमी लोगों को खोखला बना देती है और खोखला व्यक्ति के लिए सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल बात है। ये आत्मविश्वास की कमी पता नहीं क्यों मुझे कई बच्चों के कमेंट से महसूस हो रहा है। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर तैयारी मेरी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, या बेस्ट स्ट्रेटजी हमारी तैयारी की क्या हो। यूट्यूब पे इसको लेके सैकड़ों वीडियोस भी हैं, लेकिन मैंने भी कई वीडियोस को देखा, मुझे भी देखकर लगा कि आप में वो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो इस वीडियो में आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी माइंड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगले 25 से 30 मिनट में, और यह प्रयास करूंगा कि आपको बाध्य कर दूं कमेंट करने के लिए कि सर आज तक मैंने इससे बेहतरीन वीडियो नहीं देखा, मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया और अब मेरी तैयारी जो है वह एकदम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। या नहीं भी तैयारी शुरू हुई है तो अब आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को नई धार देने के लिए तैयार हूं। दिल थाम के एकदम बारीकी से मेरी एक एक बात को समझना। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक बीए, और बेस्ट स्ट्रेटजी हम क्या फॉलो करें जिससे हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एयू या इसके जैसे और जिस भी विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं सर वहां पहुंच जाए। यहां पहुंचने से पहले आपको दो टर्म से अवगत होना होगा। एक टर्म है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एक टर्म है आपका यूनिवर्सिटी। ध्यान देना इस दोनों बात को जो है, एक टर्म है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एक टर्म है आपका यूनिवर्सिटी। एनटीए का काम है एग्जाम लेना, केवल और केवल एग्जाम लेना, इसके बाद इसके पास कोई पावर नहीं है। एनटीए ने क्या कहा? एनटीए ने कहा आपने फॉर्म भर दिया है, मैक्सिमम 5 पेपर आप चूज कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ने अपनी एलिजिबिलिटी तय करके रखी है। जैसे बीएचयू ने अपनी एलिजिबिलिटी रखी है कि हमको बीए के लिए जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज में आप या तो हिंदी ले लीजिए या तो इंग्लिश ले लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरीके से डीयू ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम या तो 3 डोमेन लेके तुम आओ, या तो एक लैंग्वेज लेके आओ। एक लैंग्वेज बड़े पैमाने बता रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे स्टार मार्क होगा, वो अलग से जब डीयू की वीडियो लाएंगे तो बताएंगे। या तो आप 2 डोमेन लेके आइए और 2 लैंग्वेज लेके आइए, जो है 2 लैंग्वेज लेके आइए। और इसमें उन्होंने कहा एक स्पेशल रूल लगा दिया कि 12th के ही होने चाहिए सब्जेक्ट। यानी अगर आपको बीए भी करना है ना, तो अगर आपने पढ़ा है, मान लीजिए क्या कहते हैं सब्जेक्ट जो है वो, सपोज करिए आपने पढ़ा है 12th में साइंस, तो साइंस ही देना पड़ेगा। ये एकदम स्पेसिफिक अलग हो गया ये जो है। तीसरा हम चलते हैं आपको लेके जेएनयू की तरफ। तो जेएनयू ने कहा कि हम जीएटी के आधार पर एडमिशन देंगे, प्लस हम देंगे आपको लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी नहीं चलेगा, लैंग्वेज में इंग्लिश जो है वह कंपलसरी है। इसी तरीके से चौथा एयू भी ले लेते हैं। एयू ने कहा कि हम आपको जीएटी के दम पे एडमिशन देंगे, लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश जो लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए, प्लस एक डोमेन आपको ह्यूमैनिटीज साइड का लेना होगा। मतलब 12th में क्या है उससे कोई लेना देना इसको नहीं है। अब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में तैयारी कैसे करें? लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने फॉर्म भर दिया ना, आपका जो मैक्सिमम निकल के आ सकता है, जो इसमें पार्ट क्या आएगा, पार्ट निकल के आएगा, या तो आप जीएटी प्लस लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप जीएटी प्लस लैंग्वेज प्लस एक डोमेन की तैयारी करेंगे। अब एलिजिबिलिटी के हिसाब से तय कर लेना, या तो आप जो है जीएटी प्लस 3 डोमेन, क्योंकि आप अगर ह्यूमैनिटी साइड से है तो डीयू भी टारगेट करेंगे, और प्लस एक लैंग्वेज, या अगर 2 डोमेन कर देते हैं, 2 प्लस 2 जो है आप ले लेंगे लैंग्वेज और 2 डोमेन कर देंगे, और या तो आपका जो है वो हटेगा, जीएटी हटा लेंगे आप, जीएटी को माइनस कर देंगे। मैंने कुल मिला जुला के यही आपका सिलेबस निकल के आएगा। हम इन सब के सिलेबस के ऊपर कॉमन बात करते हैं। हर एक बच्चे का सिलेबस पता आपको अलग हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा जो है वो एयू की तैयारी भी करना चाहता है, बीएचयू की भी तैयारी करना चाहता है, 12th में साइंस ले रखा है, तो डीयू तो वो स्किप करेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन उसके पास है नहीं। उतनी कम समय में आप पूरा चाहेंगे, अगर आपके 12th अच्छे नहीं है तो साइंस से तैयारी कर लेना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और एक डोमेन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, या आप जो है 3 डोमेन
या एक लैंग्वेज के साथ, या 2 डोमेन एक लैंग्वेज के साथ भरना चाहेंगे। इन सारे कॉम्बिनेशंस का तोड़ क्या है? तोड़ ये है कि हम अपने सिलेबस का पहले फॉर्मेशन कर लें कि हम क्या क्या ले रहे हैं। बहुत क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। फॉर्म आपने भर दिया, मुझे पता है, बिना सोचे समझे भी फॉर्म भरा है आपने। एलिजिबिलिटी क्लियर कर लो कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। अगर आपको जबरदस्ती DU भी ऐड करना है तो नहीं कर सकते हो, अगर जबरदस्ती BHU भी ऐड करना है नहीं कर सकते हो। एक बार जब सिलेबस क्लियर हो जाए तब वापस आएंगे आप तैयारी के ऊपर कि हम सर किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। जैसे मान लो GAT की तैयारी करनी है, पता है आपको GAT में तैयारी का बेस्ट वे क्या है? सिलेबस हमारा बहुत क्लियर है। क्या है? जनरल मैथ्स है हमारे सिलेबस में, इसके अलावा हमारे पास जो वह जनरल जो है वह रीजनिंग हम कह सकते हैं, और GK एंड करंट अफेयर है सामान्य तौर पे। अब बाकी सिलेबस रिटर्न वाले पे मत जाइएगा, यही 3 टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। इस तीनों टॉपिक को पढ़ने की हमारे पास प्राइम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पढ़ने का जो बेस्ट वे है, क्या है पढ़ने का बेस्ट वे है? आपका स्टडी मटेरियल बहुत क्लियर होना चाहिए, और उस स्टडी मटेरियल पे आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए। कोई भी स्टडी मटेरियल यूज करो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बार बार आपको बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, तो इस नंबर सिस्टम में लिमिटेड टॉपिक्स जो है वो होने चाहिए। लिमिटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम बैठे 1000 क्वेश्चन उसी पे बना रहे हैं, क्योंकि अगर उसी के सारे क्वेश्चंस को बनाते रह जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो लिमिटेड क्वेश्चंस के अप्रोच के साथ भरना है, ट्रस्ट करते हुए स्टडी मटेरियल पे भरना है कि जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त होने वाला है। मालवीय एकेडमी की बात करें तो मालवीय एकेडमी अपने कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लिमिटेड वे में आगे लेके चल रहा है। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग उसमें पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे मालवीय एकेडमी में पढ़ रहे हो, मैं उसको एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ बाबू, आपको जितना स्टडी मटेरियल दिया गया है उससे ज़्यादा ताक झाँक करने की जरूरत नहीं है। आपका ये क्वेश्चन जो आता है ना, क्या सर इतना सफिशियंट है, हमने इतना दिया है, उसको ही नहीं किया जा सकता है। तो आप बेफिजूल में और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। आपका जो हमने गाइडलाइन बताया है कि आपको सबसे पहले लेक्चर करने हैं, लेक्चर करने के बाद बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बुकलेट के बाद आपको चैप्टर टेस्ट लगा देना है। इतना काम करो, इसी काम को एक बार नहीं बार बार करो, आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा मैथ्स में। और ये सेम काम रीजनिंग में भी करिए, कोई दिक्कत आपको होना नहीं है ये ऐप पे। इसके अलावा हमारी PYP सीरीज चल रही है यूट्यूब पे। कहाँ चल रही है? PYP सीरीज जो है वो यूट्यूब पे चल रही है। क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिले ना उस क्वेश्चंस को करिए। हाँ, मालवीय एकेडमी में बहुत क्वेश्चन हम ही इतना आपको दे रहे हैं, कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और हमारे क्लास को छोड़कर कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये बता दे रहे हैं। तो जितने हम क्वेश्चंस दे रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार करते रहिए, बार बार लगाते रहिए, आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मेरा विश्वास मानो। इसी तरीके से जीके के सेक्शन में अगर हम आपको लेकर आए तो जीके में जो बच्चे ऐप पे हैं, जो नहीं है बाबू, आपको पहले स्टडी मटेरियल क्लियर करना होगा क्या पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो 50 क्वेश्चन आना है। अब इस 50 क्वेश्चन में मैथ्स रीजनिंग पर उतना ही फोकस करना है, और आप लगे एकदम जो है कोई किताब उठा लिए मोटी जैसी और उसी को रटने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जीके का सिलेबस बहुत कॉन्साइज, बहुत क्लियर होना चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है। जैसे हम अगर अपनी ऐप की बात करें तो हम उधर हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, जनरल साइंस भी पढ़ाना है, लेकिन ये सब और प्लस स्टैटिक जीके अलग से ये रहेगा, स्टैटिक जीके जो है। तो ये सब लेकिन कौन सा एकदम लिमिटेड टॉपिक होने चाहिए, और इसको टॉपिक को पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू जो है वो बेस्ट पार्ट होना है। और चाहे मेरे कोर्स के बच्चे हो या किसी कोर्स के बच्चे हो, मेरे लिए जो रामबाण क्लास है ये तो ऐप पे आपको करना ही करना है। इन क्लासेस के अलावा आपको बाबू ऑफलाइन के हुए मैं यही बात बता रहा हूँ, ऑफलाइन में ऐसे पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब वाली जो मेरी क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, बता दें। जीके एक दिन में तैयार नहीं होगा, जीके आपका मल्टीपल टाइम पढ़ने पे ही तैयार होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब वाली क्लास करनी है, उसके शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाने हैं, पुराने वाले छोड़ देने हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ बता दे रहा हूँ, कई बच्चों कहना है सर 2024 वाला कैसे करें, 2023 वाला नहीं पॉसिबल है ना बाबू, जबरदस्ती नहीं आगे करना है। और जिन्होंने कर भी लिया है उसको जबरदस्ती नहीं रिपीट मारना है, हमको लिमिटेड चीज रिपीट मारनी है। तो आप केवल ये वाली क्लास करिए, यूट्यूब वाली क्लास करिए करंट अफेयर्स के लिए। हम जितना करा रहे हैं, हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि वही इनफ है, लेकिन जितना करा रहे हैं उससे ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है।
तो उतना करिए, वो आपके लिए पर्याप्त भी होना चाहिए। और इसमें हम एक काम कर रहे हैं, जो पेड कोर्स के हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग प्रॉपर रोज डेली टेस्ट देते हैं। डेली टेस्ट क्यों दे रहे हैं जीके में? डेली टेस्ट इसलिए जीके में दे रहे हैं ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकिए। आप लोगों के लिए हमने ऑल इंडिया टेस्ट कराया कंडक्ट जो है, ताकि आपका कंपटीशन हो और बच्चों से, और आपको ये फील हो सके कि कैसे एग्जाम में जो होगा एकदम एक एटमॉस्फेयर बनेगा। और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट लाया जाए। तो मैथ्स की जो एकदम फॉर्मेट है, क्लास करिए, बुकलेट के क्वेश्चन बनाइए और टेस्ट लगाइए। अगर कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो फॉर्मेट आपको बताया है उस फॉर्मेट को फॉलो करिए। उसी तरीके से रीजनिंग में भी उसी को फॉलो करिए। और जीके में क्लासेस के अलावा जो ऐप पे चल रही हैं, यूट्यूब वाली क्लास जितनी मैं डे 1 से करा रहा हूं, इतना आपके लिए इनफ है, उसको कर लेना है, किसी भी कीमत पे उसको पूरा करना है। और हम लोग अब मुश्किल से हमको लग रहा है वही 70 से 80 क्लासेस में आपका जो है 80 या 90 क्लासेस में पूरा कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स में, यानी 90 आवर्स का पर डे। अगर आप 2 से 3 घंटे भी देते हैं जीटी पे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। और लैंग्वेज में भी हम 30 से 40 क्लास दे रहे हैं आपको जो है। अगर लैंग्वेज यानी कुल मिला जुला कर अगर जीटी प्लस लैंग्वेज की बात करें, जीटी प्लस लैंग्वेज में तो पर आवर कोई बच्चा हमारे यहाँ 3 आवर्स दे रहा है, 3 घंटा पर आवर दे रहा है, तो हम पढ़ा दे रहे हैं। और 3 घंटा वो बच्चा और पढ़ ले रहा है 6 घंटे में, तो उस बच्चे का वो पूरा का पूरा टॉपिक जो वह तैयार हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं है। 3 घंटा जीएटी रोज चल रही है, इसमें तो कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 3 घंटा आपकी जीएटी चल रही है, क्योंकि एक तो करंट अफेयर ही चलेगी और उसके अलावा भी कई चलती है, कभी कभी 4 भी चल रही है। तो जीएटी प्लस लैंग्वेज के लिए 6 से 7 घंटे की रिक्वायरमेंट आपकी है प्रॉपर। अगर आप 6 से 7 घंटा प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं तो बताना तुम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो या नहीं, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं। अगर इससे कम करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। टाइम में अभी अपने आप को बाउंड मत करना, अगर आवश्यकता पड़े तो ज़्यादा भी करना। अब जिन बच्चों ने सिलेबस बढ़ा कर रखा है, जैसे मान लीजिए उन्होंने डोमेन 1 ऐड करके रखा है, तो डोमेन के लिए तो बहुत परेशान होना ही नहीं है। डोमेन में जो क्वेश्चन आना ना वो एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड टॉपिक से। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, एकदम रैपिड रिवाइज करिए। आपके जो कंटेंट होने चाहिए ना, वो कंटेंट बहुत टू द पॉइंट होने चाहिए। अगर एनसीईआरटी को ह्यूमैनिटीज में आप चाहेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ना तो नहीं पढ़ पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो टू द पॉइंट कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट में आपको सब्जेक्टिव क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आपको क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो सील्स के बारे में क्या क्या बातें आपके दिमाग मानी है ये टीचर को पता होनी चाहिए, और उतनी बातें आपके दिमाग में इंसर्ट कर देनी चाहिए। तो इंसर्ट अगर रहेगी तो एक तो सब्जेक्टिव क्लियरिटी आ गई, और फिर आप करिए ना जम के एमसीक्यू प्रैक्टिस। जैसे इसमें भी हम लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं बाबू? पहला हम लोग फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं कि आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो लेक्चर को पूरा करिए। लेक्चर के बाद बुकलेट के एमसीक्यू को लगाइए, और फिर आप चैप्टर टेस्ट दीजिए, और फिर वाईटी पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहे हैं। ये सब अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आपका डोमेन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर डोमेन की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन फिर भी मेरा मानना है एक डोमेन पे अगर आप वीक में जो है दे रहे हैं ना 6 से 7 आवर वीक में, यानी डेली अगर आप 1.5 घंटा या 2 घंटा दे रहे हैं 2 आवर्स, तो आपका एक डोमेन पूरा हो जाएगा। अगर आपने 3 डोमेन लेकर रखा है डीयू के लिए, जीएटी के लिए, तो मिनिमम फिर स्टडी टाइम आपका ये बढ़ेगा, +6 जाएगा ही जाएगा, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। 11-12 घंटा जाएगा। अगर 5 पेपर आपने सेलेक्ट करके रखा है, पेपर कम सेलेक्ट करके रखा है, तब भी अपना ड्यूरेशन मत कम करना, क्योंकि अभी आपका काम पढ़ना ही होना चाहिए। मैक्सिमम इफर्ट आप कैसे देते हैं ये होना चाहिए, और आपकी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट कंसाइज नहीं रहा, आपका अगर मान लीजिए सिलेबस क्लियर नहीं रहा, तो दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस क्लियर करना है। पहला पॉइंट लिखो, क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस क्लियर करना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा क्या काम करना है, उस सिलेबस पे हमारी पकड़ कैसी है, उसमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को जो है ढूंढना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बहुत मेहनत नहीं करना है, और वीक पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा पगला नहीं जाना है। अगर वीक है तो इसी को कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग करने में लग जाए।
स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बहुत समय देके भी बर्बाद समय नहीं करना। कई बार लोगों को मजा आता है, वो मजा के चक्कर में उसी को करते रह जाते हैं। तो लिमिटेड अप्रोच के साथ दोनों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वीक है तो लिमिटेड टाइम के साथ इसको ठीक करने की कोशिश करिए, और स्ट्रॉन्ग को केवल मेंटेन करने की कोशिश रखिए। मजा लेके उसके अंदर घुस के जो है फंसने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ये सिलेबस का आपके अंदर जो है वह एक पोटेंशियल होना चाहिए समझने की। और तीसरा, आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना समय और अपने लिए कितना समय दिन में निकाल रहे हैं। आपका मूल जो पूरा होना चाहिए वो पढ़ाई होना चाहिए। भी पढ़ाई के अलावा अगर आप मल्टीपल काम में इन्वॉल्व होंगे तो ये अंतिम 40 दिन भी नहीं बचा मुश्किल से। अब जो है हमारे पास जो ऑलमोस्ट 40 दिन बचा है, ये 40 दिन अगर आपने गड़बड़ा दिया बाबू, तो फिर समझिए आप बहुत दूर हो सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा आप दूर हो जाएंगे, लेकिन दूर होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपके माइंड में क्लैरिटी तो आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा इस टॉपिक को लेकर, तो अगले वीडियो में यूनिवर्सिटी वाइज बात करेंगे। जैसे पहले हम जीएटी लैंग्वेज का अलग से बना दे रहे हैं एक वीडियो, फिर हम सब 1-2 दिनों में बना देंगे। जीएटी लैंग्वेज के अलावा हम फिर डोमेन्स के लिए अलग से बना दे रहे हैं कि किस स्ट्रेटजी को लेकर फॉलो करें। और सारे वीडियो को मैं खुद बनाऊंगा, ताकि मैं जिस रोड मैप को लेकर आगे लेकर बढ़ना चाह रहा हूँ वो रोड मैप आपको क्लियर कर सकूँ और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो वो आ सके। जरूर से जरूर आप जो है अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो हमको कमेंट बॉक्स में तुम बताना कौन कौन सी सब्जेक्ट की तुम तैयारी कर रहे हो। अपना सिलेबस क्लियर कर लेना यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से। सर हम ये आज फाइनल कर लिए कि ये मेरा वाला पार्ट क्लियर है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और फिर अगले वीडियो में हम उस डिटेल्स के साथ एक एक जो है वो क्या कह सकते हैं, एक एक जो है वो खंड में, एक एक पार्ट में, जैसे जीएटी की पार्ट करनी है डिस्कस, लैंग्वेज की पार्ट करनी है डिस्कस, एक एक खंड में उसको डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी वाइज आपको लेकर चलेंगे कि बीएचयू की बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, डीयू जाने की बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, एयू जाने की बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। इन सब के ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको जो वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे जिसकी आप तलाश में हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल परेशान मत होना। मालवीय एकेडमी आपके साथ है। जो भी बच्चे हमारे कोर्स में आपके साथ पूरा न्याय किया जा रहा है। हम लोग उतनी ही मेहनत से, उतनी ही तन्मयता से लगे हैं जैसे मानो हमारा एग्जाम हो। आपसे ज़्यादा चिंता हमको है, तो आप एकदम चिंतित मत होइएगा। केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जितने हम मटेरियल्स आपको दे रहे हैं वो आप पूरा करिए। फिर विश्वविद्यालय में आप होंगे, आप मिठाई आके खिलाएंगे, ठीक ना। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेंशन मत लो। और बाकी चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और कहते हैं ना कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो चिंता नहीं करनी है, ठीक ना। चिंता को साइड करिए, पढ़ाई को फोकस करिए। हम और आप जरूर सफल होंगे। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।